24 नवंबर 1971 एकदम नॉर्मल दिन था। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, जैसे हर दिन होता है। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई बाजार में खरीदारी कर रहा था और बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। हर कोई अपनी दिनचर्या में व्यस्त था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आसमान में अचानक बादल छा गए, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। उस दिन एक ऐसी घटना घटी जो हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। यह घटना थी डीबी कूपर की, एक रहस्यमयी आदमी जिसने एक प्लेन को हाईजैक किया, पैसे लिए और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। यह कहानी है डीबी कूपर की, एक रहस्यमयी आदमी जिसने एक प्लेन को हाईजैक किया, पैसे लिए और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। डीबी कूपर का असली नाम क्या था, यह आज तक कोई नहीं जानता। यह सब हुआ अमेरिका में। अमेरिका, जो उस समय भी अपनी उन्नति और विकास के लिए जाना जाता था, इस घटना से हिल गया था। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 पोर्टलैंड, ओरेगन से सिएटल, वॉशिंगटन जा रही थी। यह एक साधारण फ्लाइट थी जिसमें कई यात्री और क्रू मेंबर्स थे। प्लेन में सवार थे पैसेंजर और क्रू मेंबर्स, बेखबर इस बात से कि उनकी ये जर्नी एक अजीबोगरीब घटना का हिस्सा बनने वाली है। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। यह कहानी है रहस्य, हिम्मत और अनजान चीजों से भरी हुई। डीबी कूपर ने प्लेन में चढ़ते ही एक नोट फ्लाइट अटेंडेंट को दिया, जिसमें लिखा था कि उसके पास बम है। डीबी कूपर आखिर था कौन? उसने ऐसा क्यों किया? क्या वह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था या फिर यह उसकी व्यक्तिगत योजना थी? वो कहां से आया था? उसकी पहचान क्या थी? क्या वह पहले से ही किसी अपराध में शामिल था या यह उसका पहला अपराध था? और सबसे बड़ा सवाल, हाईजैक के बाद वो कहां गायब हो गया? उसने प्लेन से कूदकर पैराशूट का इस्तेमाल किया और फिर कभी नहीं मिला। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज तक लोगों को परेशान करते हैं। कई सालों तक इस मामले की जांच चली, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे कुछ रहस्य कभी सुलझ नहीं पाते और कैसे वो कई सालों तक हमारे जहन में बने रहते हैं। डीबी कूपर का मामला आज भी एक अनसुलझा रहस्य है, जिसने कई लोगों को हैरान और परेशान किया है, और कैसे वो कई सालों तक हमारे जहन में बने रहते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी सच्चाई हमारी कल्पना से भी परे होती है। डीबी कूपर का रहस्य आज भी जीवित है और शायद हमेशा रहेगा। शाम हो रही थी और फ्लाइट 305 अपने समय पर उड़ान भर चुकी थी। आसमान में हल्की हल्की लालिमा छाई हुई थी और सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। यह एक सामान्य शाम की तरह लग रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला था। पैसेंजर अपनी अपनी सीट पर आराम से बैठे थे। कुछ लोग अपने काम में व्यस्त थे, तो कुछ लोग बस आराम कर रहे थे। कोई किताब पढ़ रहा था और उसकी आंखें पन्नों पर टिकी हुई थीं। कोई गाना सुन रहा था और उसकी धुन में खोया हुआ था, तो कोई बस खिड़की से बाहर देख रहा था, जहां सूरज की आखिरी किरणें बादलों के बीच से झांक रही थीं। तभी एक आदमी अपनी सीट से उठा। उसकी चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वह किसी खास मकसद से उठा हो। उसने ब्लैक सूट पहना हुआ था और धूप का चश्मा लगाया हुआ था। उसकी पोशाक ने उसे और भी रहस्यमय बना दिया था। उसने अपने बैग से एक बम निकाला और उसे फ्लाइट अटेंडेंट को दिखाया। बम देखकर फ्लाइट अटेंडेंट के चेहरे का रंग उड़ गया। डर के मारे अटेंडेंट की आवाज कांपने लगी। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। उसने फौरन कॉकपिट में खबर की। उसके कदम तेजी से कॉकपिट की ओर बढ़े और उसने दरवाजा खटखटाया। पायलट को बताया गया कि उनका प्लेन हाईजैक हो गया है। पायलट के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। अपहरणकर्ता ने अपना नाम डैन कूपर बताया। उसने अपनी मांगें स्पष्ट रूप से बताईं और कहा कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो परिणाम गंभीर होंगे।
बाद में एक गलतफहमी की वजह से मीडिया ने उसे डीबी कूपर बुलाना शुरू कर दिया और यह नाम इतिहास में दर्ज हो गया और यही नाम हमेशा के लिए जुड़ गया। इस घटना ने न केवल उस समय के यात्रियों को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। डीबी कूपर का नाम आज भी रहस्य और रोमांच का प्रतीक माना जाता है। डीबी कूपर के इरादे साफ थे। उसने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने पायलट को सेटल एयरपोर्ट पर लैंड करने का ऑर्डर दिया। उसकी डिमांड थी 2 लाख अमेरिकी डॉलर कैश और 4 पैराशूट। यह मांगे सुनकर पायलट और क्रू मेंबर्स सख्ते में आ गए। 2 लाख अमेरिकी डॉलर कैश और 4 पैराशूट। यह रकम उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी थी और पैराशूट की मांग ने सबको चौंका दिया। हवाई यातायात नियंत्रण और एफबीआई को इस बारे में तुरंत सूचित किया गया। उन्होंने तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया। अधिकारियों ने डीबी कूपर की मांगे मानने का फैसला किया। वे किसी भी तरह से पैसेंजर्स और क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते थे। पैसेंजर्स और क्रू की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। सभी के मन में डर और अनिश्चितता थी। सिएटल एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। पुलिस, एफबीआई एजेंट और मीडिया वाले सब वहां इकट्ठा हो गए। हर कोई इस घटना की पल पल की जानकारी लेना चाहता था। यह घटना अब नेशनल न्यूज बन चुकी थी। हर न्यूज चैनल पर यही खबर चल रही थी और लोग टीवी स्क्रीन से चिपके हुए थे, यह जानने के लिए कि आगे क्या होगा। घंटों बातचीत और इंतजार के बाद डीबी कूपर की सारी मांगें पूरी कर दी गईं। पैसे और पैराशूट प्लेन में पहुंचा दिए गए। डीबी कूपर ने कुछ पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को प्लेन से उतरने दिया। उसने पायलट को मेक्सिको सिटी के लिए उड़ान भरने का हुक्म दिया। प्लेन ने फिर से उड़ान भरी, लेकिन इस बार डीबी कूपर अकेला था। कुछ देर बाद उसने प्लेन का पिछला दरवाजा खोला और अंधेरी रात में छलांग लगा दी। डीबी कूपर के प्लेन से कूदने के बाद एफबीआई ने बहुत बड़े लेवल पर तलाश शुरू कर दी। जंगल, नदियां और पहाड़ सब जगह ढूंढा गया, लेकिन डीबी कूपर का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। न उसका पैराशूट मिला, न ही उसके पैसे, मानो वो हवा में गायब हो गया। यह रहस्य और भी गहराता गया। डीबी कूपर की कहानी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वो बच गया था या उसकी मौत हो गई थी? एफबीआई ने डीबी कूपर को खोजने की बहुत कोशिश की। उन्होंने उसके द्वारा छोड़े गए कुछ सुरागों को जांचा। उनके पास डीबी कूपर का एक स्केच था जो एक आदमी ने बनाया था जिसने उसे देखा था। उनके पास वो उंगलियों के निशान भी थे जो उसने प्लेन में छोड़े थे और उनके पास वो टाई पिन भी थी जो उसने प्लेन में छोड़ दी थी। लेकिन ये सुराग भी डीबी कूपर तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थे। डीबी कूपर असल में कौन था, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि वो पैराशूट से कूदने में माहिर था। कुछ का मानना है कि वो एक बहुत ही शातिर अपराधी था और कुछ का मानना है कि वो एक आम आदमी था जिसने एक असाधारण काम कर दिखाया। लेकिन सच क्या है? हम नहीं जानते कि डीबी कूपर कौन था, वह कहां से आया था या उसने प्लेन क्यों हाईजैक किया था। डीबी कूपर के केस में कई तरह की बातें और थ्योरी सामने आईं। कुछ लोग मानते हैं कि डीबी कूपर पैसे लेकर बच गया और उसने एक नई जिंदगी शुरू कर ली। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि डीबी कूपर पैराशूट से कूदते वक्त मर गया होगा। इतने सालों में कई लोगों ने डीबी कूपर होने का दावा किया है, लेकिन इन दावों में से कोई भी सच साबित नहीं हो सका। डीबी कूपर का मामला आज भी अमेरिका के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। यह मामला लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई डीबी कूपर जैसा कोई शख्स था भी या नहीं, या यह सिर्फ एक कहानी है जो लोगों को डराने और हैरान करने के लिए बनाई गई है। हालांकि डीबी कूपर का रहस्य आज भी अनसुलझा है, लेकिन इस घटना का असर आज भी देखा जा सकता है। इस घटना ने प्लेन में सुरक्षा के नियमों को बदल कर रख दिया। साथ ही इसने कई किताबों, फिल्मों और टीवी शोज को बनाने के लिए प्रेरित किया।
डीबी कूपर की कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया रहस्यों से भरी है और कुछ रहस्य शायद हमेशा अनसुलझे ही रहेंगे।